हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया है, तो इसकी हेल्प से हम निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस प्लॉट को बनाते टाइम हमने एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे उसकी हमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी लेनी होगी, मतलब उसकी हम इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये अपना कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चला है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, ये ए से लेके बी वाली पोजीशन है वहां तक पहुंचा है। तो अब हमने देखो क्या करना है, हमने पहले आप देखो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ओ ए होगी, ये हमने इसकी वेलोसिटी दी है ना, इस वाली लाइन पे जो वाई एक्सिस है यहाँ पे हमने वेलोसिटी दिखाया है। तो ये जो ओ ए है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में था, तो जो ये ओ ए हो जाएगी वो क्या होगी, अपनी इनिशियल वेलोसिटी। अब हम इनिशियल वेलोसिटी को किससे दिखाते हैं, u से, तो इसको हमने लिखा ऐसे। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ से लेके o से लेके ये वाली कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, और लास्ट में जो अपना ऑब्जेक्ट है वो b पोजीशन पे पहुंचा है, तो o से लेके e तक की जो टोटल वेलोसिटी होगी वो अपनी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो o e क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू v। ये हमने लिया इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमने अपने ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ लेनी थी, और यहाँ से अपना जो ऑब्जेक्ट है वहाँ तक पहुँचा है, तो ओवरऑल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू वी। तो ये वाली जो वैल्यू है वो अपनी किसके इक्वल आएगी, वी के इक्वल आएगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हमने दो परपेंडिकुलर लिए हैं, एक तो बी सी और एक बी ई, ये दोनों हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ से हम देखो, जब यहाँ से हम बी सी की वैल्यू बनाना चाहेंगे तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस में डी सी। बी सी तो किसके इक्वल होगी, बी डी में हमने जब डी सी को ऐड किया तो वो क्या बन जाएगा, बी सी। तो यही हमने लिखा है कि बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस में डी सी। अब यहाँ से हम बी डी की जगह पे ये जो अपना बी डी है इसकी, और ये जो अपना बी सी है, ये बी सी क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो अपना बी सी है वो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी है ना बी सी, यहाँ से B और C, बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ई के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू ओ ई अब किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी के, तो बी सी की जगह पे हम लिख सकते हैं V। अब बी डी है, बी डी की कोई वैल्यू अपने पास नहीं है तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, प्लस में डी सी है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम इसके इक्वल मान सकते हैं ना, और ये है तो जो अपना डी सी है वो किसके इक्वल मान सकते हैं हम, ओ ए की, और ओ ए किसके इक्वल था, इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू यू। तो यहाँ से जब हम बी डी की वैल्यू बनाएंगे तो वो आएगी v माइनस में u, ठीक है। अब जब हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन निकालना चाहें तो एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो अब हमने चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी बची होगी उसमें से हम इनिशियल वाली को माइनस कर दे तो बता सकते। देखो मान लिया हमने ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी 2 और फाइनल किस जगह पे जाके रुका है वो 10 पे। अगर हमने चेंज बताना है ना तो हम फाइनल वाली में से इनिशियल वाली को माइनस कर देंगे 10 माइनस 2, तो ये अपना हो जाएगा इसके इक्वल। तो अब यहाँ से हम एक्सीलरेशन की वैल्यू लिखेंगे, एक्सीलरेशन को हम ए से लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है अपनी ओ ई, और जो अपनी इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है ओ ए। तो यहाँ से भी बता सकते हैं हम, पहले यहाँ पे लिख के देखो, फाइनल वेलोसिटी है अपनी ओ ई और इनिशियल वेलोसिटी है अपनी क्या, ओ ए माइनस में ओ ए इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी निकालना है ना हमने, चेंज इन वेलोसिटी यही किया हमने, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ओ ई और इनिशियल है ओ ए, तो इसको हमने इससे सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, ये वाला चेंज इन वेलोसिटी विच इज इक्वल टू बी डी। तो किसके इक्वल होगा वो, बी डी के इक्वल, तो बी डी, तो चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, बी डी के इक्वल, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी डी डिवाइड बाई टाइम। अब यहाँ पे बी डी है ना, चेंज इन वेलोसिटी, तो टाइम इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, ए डी, तो यहाँ से हम लिख देंगे ए डी। अब बी डी हमने एज इट इज रखा, ए डी की जगह पे हम लिख सकते हैं ओ सी, दिस इज इक्वल टू टाइम टी। तो यहाँ से जब हम क्या हो जाएगा अपना ए इज इक्वल टू बी डी बाई में टी, इसको छोड़ देंगे ना,
तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई टी। तो यहाँ से हम बी डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी ए टी। तो एक अपने पास बी डी की वैल्यू ये है और एक अपने पास बी डी की वैल्यू ये है। तो फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम, यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, फ्रॉम 1 and 2, एक ये वाली इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है। तो इसमें इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस में यू। तो ये हो जाएगी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, विच इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, यहाँ से बी सी की वैल्यू बनाई है। तो बी सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, बी डी प्लस में डी सी। तो ये हमने लिखा है कि बी डी प्लस में डी सी। अब डी सी की जगह पे हम ओ ए भी लिख सकते हैं। तो ओ ए अपनी इनिशियल वेलोसिटी है, तो हमने लिखा यहाँ पे u, डीसी की जगह पे हमने क्या लिखा u। और जो अपना ये था bc है ना कंप्लीट, इसकी जगह पे हम oe लिख सकते हैं। और जिसकी वैल्यू है फाइनल वेलोसिटी के इक्वल, तो हमने v लिखा। तो यहाँ से हमने bd की वैल्यू बनाई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, एक्सेलरेशन निकाला, विच इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या बोलेंगे हम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है यहाँ से oe और इनिशियल क्या है oa। तो वो किसके इक्वल आएगा, ae के, जिसको हम इक्वल लिख सकते हैं bd के। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, bd इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। उसको हमने यहाँ पे रखा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। टाइम इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एडी। अब एडी है वो अपना ओसी के इक्वल पे हो जाएगा। तो ओसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी। तो यहाँ से जब हमने बीडी की वैल्यू निकाला तो वो इक्वल आया किसके, एटी के। तो यहाँ से हमने दो इक्वेशन अपने पास बनी है। तो यहाँ इनको हमने जब इक्वल पुट रखा तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आएगी। इसके लिए हमने v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जो कि अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।